अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप काले जादू की हकीकी तारीख से वाकिफ हैं? और क्या आपको इल्म है कि अफ्रीकी ममालिक में काला जादू मजहब के तौर पर इख्तियार किया जाता है? यकीनन हमारे बेशतर नाजरीन इस अजीबो गरीब मजहब से लाइल्म होंगे। आज हम आपको काले जादू की हकीकत और अफ्रीकी मुल्क के मजहब के बारे में तफसील से आगाही देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मौजू का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे इतनी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल समझने के लिए आखिर तक जरूर देखा कीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर किया कीजिए। तो दोस्तों, इब्तिदा में जिंदगी, मौत और कायनात की हर शय के असरार और रमूज को जानने और समझने के इल्म को जादू का नाम दिया गया। लेकिन बाद में इस फितरत के राजो न्याज को जानते हुए इसके मद्दे मुकाबिल ऐसे ऐसे तरीके इजाद किए गए जिससे जादू की माहियत ही बिल्कुल बदल दी गई। इसलिए जादू की तारीफ कुछ यूं की गई कि एक ऐसा फन जिसमें हर काम अपनी हस्बे मंशा पाया तकमील तक पहुंचाया जा सके, खा इसके जराए जायज हों या नाजायज, खा मंशे खुदाबंदी के ताबे हों या इससे बैद। दर हकीकत इंसान राह हक से भटक कर शैतानी राह पर जा निकला, क्योंकि हर काम के पाया तकमील तक पहुंचने का वाहिद रास्ता जुल्म सितम और इज़ा रसानी पर मुश्तमिल था, और ये राह ऐसी है जो अल्लाह ताला की रजा और मंशा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए इसको शैतानी अफाल का नाम दिया गया है। जादू के फन में जूं जूं तरक्की होती गई उसी कदर इसके दर्जात तय किए जाते रहे, और इस तरह इसकी मुख्तलिफ सूरतें रवाज पाती चली गई। जादू एक ऐसा झूठा फन है जो कुदरती वाकयात पर असरअंदाज होता है। कुरान मजीद और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू की अकसाम और इनका हुक्म बयान किया है। जादू को जादू इसलिए कहा जाता है कि इसके असबाब मख्फी यानी छुपे हुए होते हैं, और इसलिए कि जादूगर ऐसी पोशीदा अशिया से काम लेते हैं जिनकी बिना पर लोगों पर ख्यालो असर और अमलो हकीकत को छुपाने और उनकी आंखों में धूल झोंकने में कामयाब हो सकें, इन्हें नुकसान पहुंचाकर इनके माल वगैरह को छीन सकें। वो ऐसे तरीके इस्तेमाल करते हैं जो कि आम तौर पर समझ में नहीं आ सकते। प्यारे साथियों, उलमाए कराम के मुताबिक किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देने का नाम ही जादू या सहर है। साहिर या जादूगर बातिल को हक बनाकर पेश करता है और किसी चीज को उसकी हकीकत से फेर देता है, और यही काम सहर यानी जादू कहलाता है। दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहां काले जादू को एक मजहब के तौर पर माना जाता है। इस हवाले से कई एक अफ्रीकी ममालिक का नाम सरे फहरिस्त है। अफ्रीकी ममालिक में वूडो और कबाला जादू को मजहब की मानद इख्तियार किया जाता है। यहाँ बसने वाली अकवाम का ये अकीदा है कि इनके आबाओ अजदाद मरने के बाद मुख्तलिफ रूप में दोबारा जन्म लेते हैं, और इनकी रूहें हम वक्त जमीन पर मौजूद रहती हैं, जिनसे राब्ते का वाहिद जरिया काला जादू है। बनीन नामी अफ्रीकी मुल्क में हर साल 10 जनवरी को काले जादू के नाम से एक त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से काले जादू पर यकीन रखने वाले अफराद शिरकत करते हैं। इस त्यौहार को काले जादू के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है, और काला जादू करने वाले कई सफली आमलीन इस त्यौहार का हिस्सा होते हैं, जो आने वाले अकीदतमंदों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के जादू का सहारा लेते हैं। जबकि काले जादू पर यकीन रखने वाले अफराद भी इस त्यौहार में आमलों को ढूंढते फिरते हैं, ताकि जिंदगी की परेशानियों का हल काले जादू की मदद से करवा सके। दूर दराज से आने वाले अकीदतमंद देवताओं के कदमों में जानवरों की कुर्बानी देते हैं और अपनी ख्वाहिशात उन देवताओं के सामने पेश करते हैं। इनकी इल्तिजाओं को एक काबिल आमिल के जरिए देवता के सामने पेश किया जाता है, ताकि देवता ये शैतानी कुव्वत खुश होकर इन अफराद को काले जादू की मदद से उस परेशानी से निकाले। नाज़रीन, बेनीन नामी अफ्रीकी मुल्क के गले कूचों में जादू के आमलीन बासानी दस्तयाब होते हैं, क्योंकि उस मुल्क में काले जादू को मजहब के तौर पर माना जाता है। यहाँ कंबाडा नामी एक देवता को माना जाता है जिसे बनीन के लोगों में खुदा का दर्जा हासिल है। यहाँ के लोगों का यह भी यकीन है कि जब देवता के कदमों में जानवरों और उनके खून की बलि चढ़ाई जाती है तो देवता जाग जाता है और उनकी मदद और हिफाजत करता है। बनीन के जनूब में एक शहर आबाद है जिसका नाम वीडा है। इसके बारे में यह ख्याल किया जाता है कि इसी शहर से वूडो नामी जादू का आगाज हुआ था। ये शहर किसी जमाने में तिजारत का मरकज हुआ करता था, और यहाँ से शहर शहर से लोग आते थे, और यहाँ आने वाले यहाँ के अकायद अपने साथ ले जाते। यूं कबाला, वूडो और दीगर अकसाम के जादू दुनिया भर में फैल गए। वीडा में एक अलामती दरवाजा भी बनाया गया है जो उन गुलामों की याद में तामीर किया गया जो कदीम वक्तों में बिकते बिकाते यहाँ आए थे
और बाद अज़ां यहाँ आबाद हुए और उन्हीं की नस्लों ने जादू को मजहब के तौर पर अपनाया। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ बसने वाले बेशतर अफराद ने इस्लाम और ईसाईयत को मिलाकर एक बिल्कुल नया मजहब तश्कील दिया है, जिसमें ज्यादातर जादू का अमल दखल है। यहाँ ऐसे स्कूल और कॉलेजेस भी मौजूद हैं जो तालीम की गरज से काला जादू पढ़ाते हैं, और इन्हीं स्कूलों से तालीम हासिल करने वाले तालिबे इल्म आगे चलकर सफली आमिल बनते हैं। दोस्तों, जादू को हर मजहब में मायूब अमल समझा जाता है, जबकि दीने इस्लाम में जादू और इस अमल को सरंजाम देने वालों को सख्त अजाब की वईद सुनाई गई है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और उस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन सुलेमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सुलेमान ने तो कुफर नहीं किया, लेकिन शैतानों ने कुफर किया था। वो लोगों को जादू सिखाते थे। अल्लाह ताला ने इनका कुफर यह बयान किया कि वो लोगों को जादू सिखाते थे, और इसके बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और बाइबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा था, वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये न कह दें कि हम तो एक आजमाइश हैं, तू कुफर न कर। एक और मकाम पर अल्लाह ताला का फरमान है, फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खाविंद और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें, और दरअसल वो अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नाज़रीन, जादू दर हकीकत फरेब नजर का एक लामुतनाही जाल है, जिसमें इस कदर कशिश पैदा कर दी गई है कि लोग समझते हैं कि कोई भी दुनियावी काम करवाने का आसान रास्ता यही है, और इस बात को परवान चढ़ाने में आज के दौर के मुल्ला, पीर, फकीर और सफली इल्म वाले हैं, जिनके पास इल्म तो बराए नाम है, लेकिन अवाम को बेवकूफ बनाने का फन और ढंग इन्हें बखूबी आता है, जो सिर्फ मुआशरे में तबाही बर्बादी फैलाने, बेसकूनी, बेचैनी और नफरत फैलाने का काम सिर्फ पैसों के लालच में अंजाम दे रहे हैं। और जो कोई इनके जाल में एक मर्तबा फंस जाता है तो फिर इससे निकलने का नाम नहीं लेता। ज्यादातर जाहिल आमिल वो हैं जो इस इल्म के असरार और रमूज से जरा बराबर भी वाकिफ नहीं है, लेकिन अपनी बड़ाई नित नए कारनामों के तहत जतलाते रहते हैं, या फिर बेबुनियाद और उल्टे सीधे अल्फाजात के तावीज धागे बनाकर अवाम को लूटने का वतीरा इख्तियार किए हुए हैं। अव्वल तो जादू एक ऐसा फन है जो किसी भी बाअमल पढ़े लिखे इंसान और बिलखसूस हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती को बिल्कुल जेब नहीं देता, क्योंकि सबसे पहली ज़रब मुसलमान के ईमान पर पड़ती है और वो राह हक से भटक कर गुमराही और जलालत में पड़ जाता है। फिर ये कि जादू बजाते खुद फना और नुकसान का अमल है। इससे बुराई की तवक्को तो की जा सकती है, लेकिन किसी अच्छाई की तवक्को हरगिज नहीं की जा सकती। जादू सरीहन गुमराही और जलालत का अमल है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नए वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।